हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस चैनल पे आप क्लास 11, 12, आईआईटीजी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, हम लोग इस चैनल में अभी इस जो वीडियो को आपको दिया जा रहा है, इस वीडियो में क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसको कितना टॉर्क लगता है। और टॉर्क क्या होता है? एज यूजुअल मैं कहता हूं, यह एक घुमक्कर फोर्स है। वह फोर्स जिसके लगने से कोई चीज घूम जाए, वह फोर्स जिसके लगने से कोई चीज घूम जाए उसी को टॉर्क कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो कैसे उस पर टॉर्क लगता है। चलिए, तो मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं। Torque experienced by an electric dipole in an uniform electric field। चलिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बनाएंगे? आप पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन बनाएंगे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, मैंने पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन बनाने की कोशिश की है। हाथ से बनाते वक्त आप हमेशा इक्विडिस्टेंट तो पूरी तरह नहीं बनाएंगे, लेकिन लगना चाहिए इक्विडिस्टेंट है। अगर लाइंस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा या कम होगा तो यह पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है। जहां पर लाइंस बहुत दूर पर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, जहां पर लाइंस बहुत नज़दीक होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत है। अब देखिए, एरो यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अब मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेता हूं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? दो इक्वल चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो, यानी एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दो कुछ दूरी पर है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए, मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करता हूं। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर
प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर प्लस होने के कारण इस माइनस को इधर खींचा जाएगा, तो माइनस पे इधर फोर्स लगेगा और इस प्लस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं वेक्टर ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वेक्टर ई। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज होने के कारण इन दोनों चार्ज को फोर्स लगेगा। ये माइनस क्यू इधर जा रहा है, खिंचा रहा है क्योंकि इधर प्लस फील्ड है, और ये प्लस चार्ज इधर खिंचा रहा है क्योंकि इधर नेगेटिव फील्ड है। चलिए अब कितने से खिंचा रहा है? अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है ये चार्ज, तो इस पे फोर्स लगेगा ई क्यू। क्यों लगेगा मैं आपको बता देता हूं। ई इजकल टू होता है एफ बाई क्यू, तो एफ इजकल टू हो गया ई इंटू क्यू। ठीक है, चलिए तो फोर्स जो लगेगा इस पर ई इंटू क्यू, तो दोनों चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ई क्यू वो इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए तो मैं मानता हूं इस पॉइंट पे बी लिख देता हूं, ये बी पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए इस पर ई क्यू लग रहा है, ई क्यू, और इस पे भी फोर्स ई क्यू लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल बट अपोजिट एंड पैरेलल। तो जब कोई दो फोर्स किसी आर्म पे लगे, इक्वल हो, ऑपोजिट हो और पैरेलल हो, तो उस सिस्टम कपल फॉर्म करता है। उस सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम कपल फॉर्म करता है। मान लेता हूं मैं ये मिडिल पॉइंट है किसका? डाइपोल का, इसको ओ लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हो गया 2a, क्योंकि मैंने अपने पूरे थ्योरी में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की दूरी को 2a लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स, यानी इक्वल, ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्स, तो ये सिस्टम को हम कहेंगे कपल। और कपल घूमता है, क्यों? क्योंकि इस पे टॉर्क लगता है। तो इस पे टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कब लगता है? जब फोर्स, दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो। अगर यही दो अपोजिट फोर्स एक ही लाइन पे लगता, एक पॉइंट पे, तो फोर्स जीरो हो जाता। तो लीनियर फोर्स का वैल्यू तो यहां जीरो है रिजल्टेंट, लेकिन रोटेशनल फोर्स है यहां पर, तो अलग अलग लाइन पे लगने से घूम जाता है। ये घूमने पर जो फोर्स लगा उसी को कहते हैं टॉर्क, यानी इस पे टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क निकालने के लिए मुझे इन दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं इन दोनों के बीच। मैं मान लेता हूं ये डाइपोल थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं एन मान लेता हूं, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो बी एन कितना होगा? इस टू, ये देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 2a को मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो होगा 2a cos 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू होगा 2a sin थीटा। ये लंबाई हो जाएगा बी एन 2a sin थीटा। ठीक है, हमने सारे डिटेल्स को लिख दिया। आप फिगर को बड़ा आराम से, इत्मीनान से, अच्छी तरह से बनाएं। अब मैं कुछ लैंग्वेज लिखूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो बात मैंने आपको समझाई है ओरली, उसी को मैं लैंग्वेज में लिखूंगा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge minus q and plus q at points A and B, such that AB is equal to 2A। मतलब मैंने जो बोला, माना कि एक चार्ज माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है ए और बी पॉइंट पर, इस तरह से कि AB की दूरी 2A है।
यहां ध्यान दीजिएगा स्मॉल है, हाँ, एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर p, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर p होगा। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। नाउ वी प्लेस, अब हम लोग रखते हैं दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यहां लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं ऑफ स्ट्रेंथ वेक्टर E एट एन एंगल थीटा with the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस दिशा में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाए। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, सो द पोल्स ऑफ द, पोल्स मतलब किनारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो किनारे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, so poles of the electric dipole will experience यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो किनारे हैं, दो पोल हैं, वह एक्सपीरियंस करेगा एंड फोर्स EQ। यानी चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किनारे पर चार्ज Q है और वह जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसका वैल्यू E है, तो उस पर फोर्स लगेगा EQ। ठीक है, जो बात मैंने यहां फिगर में ड्रॉ की है उसी को लैंग्वेज में लिखाया है, EQ। अब इस EQ के बारे में लिखा रहा हूं, which are equal in magnitude which are equal in magnitude and opposite in direction, comma, यानी ये जो फोर्स लग रहा है EQ, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दिशा में ऑपोजिट है, एंड
पैरेलल टू, यहां तक नोट कीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा फिर लिखने के लिए। मतलब मैं ये लिखना चाहता हूं, ये जो दोनों फोर्स इक्यू लग रहा है, ये मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो वही लिख रहा हूं, एंड पैरेलल टू ईच अदर लिखेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कॉमा आगे लिखूंगा उधर मिटाकर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? सो दे फॉर्म ए कपल, कॉमा मैंने यहां कॉमा दिया था, उसका लिखना है, सो दे फॉर्म ए कपल। ठीक है, इसलिए वह कपल फॉर्म कर रहे हो सिस्टम। तो और कपल में टॉर्क लग रहा है, एंड वी नो दैट और हम लोग जानते हैं कि कपल एक्सपीरियंस टॉर्क। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कपल को टॉर्क लगता है, ठीक है, क्योंकि जब कपल फॉर्म करता है वो कपल में टॉर्क लगता ही है, कपल एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क का वैल्यू कितना होता है? अब ध्यान दीजिए, एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल एज वी नो दैट टॉर्क ड्यू टू कपल, कपल के द्वारा जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा? कपल इज टाउ। ध्यान दीजिए, टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ सिंबल, अदरवाइज सीधे टॉर्क भी आप लिख सकते हैं। टॉर्क इजकल टाउ इजकल टू, ध्यान दीजिए, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। यानी दोनों में से कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही टॉर्क निकलेगा। ठीक है, अभी नीचे वाला क्वांटिटी आप लोग लिख चुके होंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द फोर्सेज is Bn, which is equal to 2a sin theta. Which is equal to 2a sin theta. ठीक है, यानी दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे Bn, और Bn क्या है 2a sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स क्या हो गया EQ, आइदर फोर्स मतलब कोई एक फोर्स EQ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a sin थीटा, साइन थीटा। ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी 2a, Q इंटू 2a को मैं लिख दूंगा वेक्टर P, Q इंटू 2a को लिख दिया मैंने वेक्टर P, और E साइन थीटा। ठीक है, तो इसको P E साइन थीटा लिख सकता हूं। और आप जानते हैं ए बी साइन थीटा A क्रॉस B होता है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। क्लियर, यानी टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क आएगा वेक्टर P क्रॉस E। इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से या मैक्सवेल्स राइट हैंडेड रूल से। P से E की तरफ डायरेक्ट हाथ घुमाएंगे, दाहिना हाथ, तो अंगूठा का दिशा टॉर्क का दिशा होगा। ठीक है, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए स्ट्रिंग फिजिक्स क्लासेस का रेस्टेड मोशन का लेक्चर वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरी तरह समझाया है P क्रॉस E। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए बच्चों। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर, तो मैक्सिमम टॉर्क P हो जाएगा, और क्या होगा 0 डिग्री पे टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 डिग्री पे मिनिमम भी हो गया, तो इस तरह से आप अलग अलग एंगल पे टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, फिर भी इस टॉपिक से जुड़े हुए और भी प्रॉब्लम लग रहा होगा, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बच्चों अब जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ाया है टॉर्क का, उस थ्योरी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, E इजकल टू 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हुआ। द डाइपोल HCl जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि H प्लस होता है Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस हो गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज डाइपोल मोमेंट, यानी वेक्टर P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। इस पे भी मैं लगाता हूं वेक्टर देकर मॉड, ठीक है। तो आपको P मिल गया, E मिल गया। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट ऑन ए मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल पे HCl मॉलिक्यूल पे जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो क्या होगा? तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? P E साइन थीटा। तो ये कब मैक्सिमम होगा? P का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर यह मैक्सिमम होगा, ठीक है। लिखिए एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टाउ का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो वो क्या होगा? P का मॉड इंटू E का मॉड, और साइन 90 तो 1 हो गया। चलिए अब मैं लिखना चाहता हूं P का वैल्यू यहां लिखा हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻30। E का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा के नीचे 10 कर देता हूं, इस पॉइंट को भी हटा के नीचे 10 कर देता हूं, ठीक है। 5 4 जा 20, और 8, 5 2 देखो तो 34 इंटू 25 850, ठीक है, 850। अब ध्यान दीजिए नीचे 10 इंटू 10 100 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा पावर 2, तो यहाँ पावर 2 बचा रहेगा। तो मेरे पास रहा 10 का पावर -30 इंटू 10 का पावर +2, क्योंकि ये 4 पावर ये 2 पावर से कट गया, 2 वहाँ कटा, 2 बचा रहा, 2 बचा रहा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये पावर 3 हो गया। तो 85 इंटू ये प्लस में पावर 3 और -30, यानी 10⁻⁻27। क्लियर? इतना टॉर्क हो गया, और टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर यूनिट है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो टॉर्क आया वो इतना आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। इसको और मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 8.5, एक पॉइंट इधर ले लिया तो हो जाएगा 10 का पावर -26 न्यूटन मीटर। ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, बस ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, ठीक है। बच्चों इस न्यूमेरिकल को बनाइए, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। फिजिक्स को बड़े मन से पढ़िए, मैं जो थ्योरी लिखाता हूं उसको याद भी कीजिए, समझिए भी, कि जो मैं समझाता हूं उसको सुनिए, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पर ग्रिप नहीं बना सकते हैं न्यूमेरिकल नहीं आ सकेगा। न्यूमेरिकल कोई मैजिक साइंस नहीं है
कि आप आज देखेंगे 2 फॉर्मूला उठाएंगे और क्वेश्चन बनाने लगेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स में, फॉर्मूला उठाते हैं, न्यूमेरिकल बनाने लगते हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते हैं। इससे क्या होता है, जब क्वेश्चन टफ होता है तो अटक जाते हैं। लेकिन जब आप पूरा स्टोरी जान रहे होंगे, कंसेप्ट समझ रहे होंगे, तो न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ थ्योरी को जरूर पढ़ें, थ्योरी को याद करें। आपके दिमाग में थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाके आप न्यूमेरिकल को सोच पाएंगे, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे एडवांस हो या नीट हो। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर मैं मिटाऊंगा। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं।